हाय, मैं बालकृष्ण खेर जी। वेलकम बैक टू द मास्टर पोर्टल। सो आज के सेशंस के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं एरेज। ओके, सो लाइक प्रीवियस सेशंस के अंदर हम डिस्कशंस कर रहे थे कि लाइक एरेज में क्या क्या आता है। लाइक एरेज में जैसे मैंने बताया था कि लाइक वन डी एरे क्या होता है, वन डी के अंदर लाइक उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, लाइक उसका सिंटैक्स कैसे होता है, उसके अंदर कैसे लॉजिक्स को हम लोग इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस किया था वन डी एरेज के अंदर, जो प्रीवियस सेशंस हम लोगों ने देखा था। तो अभी के सेशंस में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि बेसिकली एरे के अंदर और कौन से टाइप्स के एरेज आ सकते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा था कि वन डी एरे जैसे होता है, तो वन डी एरेज में क्या होता है, अगर कुछ इंडेक्सिंग रिप्रेजेंट करना रहेगा, कुछ अगर एलिमेंट को कलेक्ट करना रहेगा, तो एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करना है, कैसे उसको डिस्प्ले करना है विद हेल्प ऑफ दी फॉर लूप और लाइक फॉर ईच लूप। तो उसके बहुत सारे वेज हम लोगों ने देखे थे। अभी हम लोग देखेंगे कि लाइक एरेज के अंदर और कौन से दूसरे डिफरेंट टाइप्स के एरेज हो सकते हैं और उसका यूज क्या हो सकता है। ठीक है। सो जैसे हम लोगों ने देखा था कि वन डे एरेज जो है बेसिकली वो किसके लिए रिप्रेजेंट करता है, जहाँ पे आप कोई भी टाइप का डेटा वहाँ पे स्टोर कर सकते हो, बट लाइक सिमिलर टाइप का डेटा वहाँ पे होना चाहिए। अगर आप कुछ है तो लाइक जैसे कि अगर कुछ इंटीजर का कोई वैल्यू टाइप अगर आपको कुछ स्टोर करना रहेगा, अगर उसके अंदर जो कलेक्शंस रहता है, अगर आप चाहो तो लाइक कैरेक्टर्स का या स्ट्रिंग या कोई भी टाइप का डेटा वहाँ पे आप स्टोर कर सकते हो। So basically array is nothing but array is nothing but it's a collection, basically collections of elements, but it's a similar type of data only। कि जो टाइप का जो सिमिलर टाइप का डेटा है उसी को आपको कलेक्ट करना रहता है उसी के अंदर। बाकी लाइक अगर आपको इंटीजर वाला डेटा रहेगा तो इंटीजर वाला डेटा ही फॉर्म होना चाहिए। अभी सेम बिकॉज अभी का जो सेशंस रहेगा, अभी के सेशंस में जो हम लोग एरे को डिस्कस करेंगे, सो दैट इज अबाउट दी मल्टी डायमेंशंस एरे। सो इन दैट वी विल सी कि लाइक उसका साइज एंड जो लाइक जो डेटा टाइप होता है वो कैसे मैटर करता है उसमें, वो कितना इंपॉर्टेंस होता है वो भी हम लोग देखेंगे अभी यहाँ पे। ठीक है। सो पहले हम लोग आते हैं जो लाइक लास्ट वाला जो वन डी देख रहे थे, उसी के साथ साथ हम लोग लाइक टू डी का भी लाइक जो मल्टी डायमेंशन सारे वो हम लोग देख लेंगे। सो बेसिकली यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग। सो ये था बेसिकली हमारा सिंटैक्स जो लाइक वन डी आर एस को हम लोगों ने डिस्कस किया था यहाँ पे। ठीक है। सो वन डी आर एस में हम लोगों ने देखा था कि दो टाइप के सिंटैक्स हो सकते हैं, जहाँ पे कुछ एरे एलिमेंट को मैं स्टोर करके बार करवा सकता हूँ। ठीक है, दो टाइप के सिंटैक्स थे। एक सिंटैक्स तो ये था जहाँ पे आप साइज डिफाइन करो एरेस का, एंड उसके अकॉर्डिंग क्या करो, इंडेक्स के हेल्प से आपको क्या करना है, एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है। सो इट वाज लाइक द फर्स्ट वे। एंड सेकंड वे वाइज अगर आप जाओगे तो सेकंड वेज में कैसे रहेगा, उसके अंदर आपको यहाँ पे साइज डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिकॉज इन सेकंड केस की लाइक अगर सपोज कर लो कि मुझे क्या करना है, कुछ 100 या 200 एलिमेंट्स को कलेक्ट करना रहेगा, तो 200 या 300 एलिमेंट्स को कलेक्ट करने के लिए इट इज़ नॉट द प्रॉपर वे टू लाइक कलेक्ट द डेटा हियर इन दिस साइज। ठीक है। तो लाइक यहाँ पे अगर चाहे तो मैं साइज डिफाइन कर सकता हूँ, और वो साइज के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एलिमेंट को प्रेजेंट करते हैं। ठीक है। बट अगेन जब एलिमेंट ऑफ साइज अगर बढ़ते जाएगा तो इसका मैन्युअली रिप्रेजेंट करना इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, और लाइक इट इज़ वेरी द लेंथी प्रोसेस। So how to reduce this like process by using the by using this concepts only, that second syntax only. So we can go with this one syntax here. So ये जो बेसिकली सिंटैक्स हम लोगों ने देखा था, जो सेकंड वाला सिंटैक्स, यहाँ पे कोई भी साइज आपको डिफाइन करने की जरूरत नहीं। बट अगेन if you wanted to find like the size of the your array, so you can find out by using the length function. सो इट्स प्रोवाइड द लाइक द लेंथ फंक्शन। सो बेस्ड ऑन दैट ओनली लाइक हम लोग उसके अंदर जो चाहिए वो कोई भी ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं वन डी के अंदर। अगेन अगर देखना है यहाँ पे और क्या क्या टाइप के ऑपरेशंस हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, क्या परफॉर्म कर सकते हैं, तो सारी चीज़ें लाइक वहाँ पे पॉसिबल हो सकता है। आपको जो चाहिए वो चीज़ें आप यहाँ पे इसके अंदर परफॉर्म कर सकते हो। अगर एक सिंपल वे हम लोग देखी जाए कि और लाइक और बेसिक टाइप के लॉजिक्स, अगर जो एरे के इंडेक्स अगर फेच करके उसके थ्रू जो एलिमेंट्स हम लोग फेच करेंगे और एलिमेंट्स के ऊपर क्या ऑपरेशंस हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें इसके अंदर डिफाइन होती है। तो वो सारी लाइक उसके ऊपर भी हम लोग काम कर सकते हैं। तो पहले हम लोग मल्टी डायमेंशन सारे देख लेते हैं कि मल्टी डायमेंशन सारे बेसिकली होता क्या है। सो जो फर्स्ट वाला टाइप का वन डी था, और अभी हम लोग देख लेते हैं ये मल्टी डी आ रहे। सो बेसिकली अगर मल्टी डायमेंशन सारे की अगर मैं बात करूँ तो मल्टी डायमेंशन सारे हमें कहाँ पे काम आ सकता है, जहाँ पे मोर देन वन डेटा टाइप, लाइक जैसे मोर देन वन डी एरे। मोस्टली यहाँ पे कंसिडर किया जाता है कि जो मल्टी डी एरे होता है, मल्टी डी मतलब मल्टी डायमेंशंस एरे। सो इट्स बेसिकली कंसिडरेशन फॉर लाइक टू डी एरे। और जो प्रीवियस सेशंस में उन्होंने जो डिस्कस किया था इट वाज अबाउट लाइक दी वन डी एरे।
सो वन डायमेंशन सारी जो था लाइक वो सिर्फ इंडेक्स को रिप्रेजेंट करता है, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे 2D array में, सो इट इज नॉट अबाउट द इंडेक्सेस ओनली, इट विल जस्ट टॉक अबाउट लाइक सम रोज एंड कॉलम्स। जो रो एंड कॉलम्स के फॉर्मेटिंग वाइज जो वर्कआउट करता है उसको हम लोग बोलेंगे 2D arrays। सो 2D arrays का लाइक सबसे बेस्ट एंड लाइक बेसिक एग्जाम्पल क्या हो सकता है, सो इसका मेन बेस्ट यूज होता है टू रिप्रेजेंट द लाइक मैट्रिसेस। ठीक है, सो लाइक मैथ्स में हमें पता है कि मैथ्स में मैट्रिसेस कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, और मैट्रिसेस का जो फॉर्म होता है, लेट्स से कि अगर सपोज कर लो कोई भी मैट्रिसेस अगर मैथ्स में मुझे बनाना रहेगा, सो ये भी एक मैट्रिक्स हो गया, और ये मैट्रिक्स के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स फॉर्म करे यहाँ पे रोज एंड कॉलम्स को ये फॉर्म कर रहा है, कितने नंबर ऑफ रोज एंड कितने नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पे डिफाइन हो रहे हैं। अगर यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं तो यहाँ पे ये फर्स्ट एंड सेकेंड रो, ये दो कॉलम्स मतलब 2 by 2, तो इसको जब ये मैट्रिक्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं कि 2 by 2, 2 rows and 2 columns. Again we can go with like the different size, let's say we can also write like 3 by 2. So 3 by 2 means what, like there are 3 rows and 2 columns, depends on like the number of size जो आप मैट्रिक्स के अंदर डिफाइन करोगे। बट अगेन जो आपका रो का साइज रहेगा एंड जो आपका कॉलम का साइज रहेगा, इसके अकॉर्डिंग ये मैटर करता है। देखो ये रो का साइज एंड ये कॉलम का साइज, ये दोनों भी चीजें रो एंड कॉलम्स को कैलकुलेट करने का जो काम करते हैं, ये दोनों भी चीजें मैटर करने का काम कौन करेगा, यहाँ पे 2D हैंडल कर लेता है इसके अंदर। सो 2D का मेन रिप्रेजेंटेशन देखो ये रो एंड कॉलम्स के कॉम्बिनेशन के ऊपर काम कर लेते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे रो एंड कॉलम्स का कॉम्बिनेशन आएगा उसके ऊपर हम लोग वर्कआउट कर सकते हैं बाय यूजिंग द 2D array। ओके, सो अगेन लाइक विल सी सम लाइक द सिंटैक्स, जो जहाँ पे हम लोग 2D arrays को रिप्रेजेंट करेंगे या यूज करेंगे, तो क्या बेसिक और कैसे सिंटैक्स हो सकता है देखो इसका। तो अगेन जैसे मैंने दिखा था कि लाइक 1D arrays के लिए हमारे पास 2 सिंटैक्स थे, वैसे 2Ds के लिए भी हम लोग क्या कर सकते हैं, दो सिंटैक्स यूज कर सकते हैं यहाँ पे भी। तो दोनों भी सिंटैक्स मैं आपको दिखा देता हूँ, जहाँ पे रो एंड कॉलम का कॉम्बिनेशन हमें मिलेगा। तो जो रो एंड कॉलम्स के ऊपर अगर आपको वर्कआउट करना है तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या चाहिए, फिर वो नेस्टेड लूप को यूज करना पड़ेगा, जहाँ पे आउटर लूप एंड इनर लूप का रिप्रेजेंटेशन आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, सो जस्ट कम टू द लाइक द सिंटैक्स ऑफ द लाइक द 2D array। सो फर्स्ट सिंटैक्स इट इज अबाउट व्हाट दे, सो जो फर्स्ट सिंटैक्स रहेगा इसका सेम, लेट्स से दी डेटा टाइप, देन जैसे 1D का रिप्रेजेंटेशन हम लोगों ने किया था, तो 1D में क्या किया था, यहाँ पे पहले डेटा टाइप डिफाइन किया था। सॉरी, यहाँ पे हमारा रहेगा वेरिएबल नेम, और इसके पहले जो रहेगा आपका एरे ब्रैकेट रहेगा एज इक्वल्स टू न्यू, सेम लाइक डेटा टाइप, सेम एरे ब्रैकेट, एंड इसके अंदर आपका साइज होता है। ठीक है, सो यहाँ पे देख सकते हैं अभी ये तो आप बोलोगे कि लाइक ये तो हमारा लाइक 1D का सिंटैक्स हो गया, जब 1 डायमेंशंस एरे को हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। बट व्हाट अबाउट 2D, तो 2D के लिए देखो लाइक ये इट इज़ नॉट लाइक कॉम्प्लेक्स वन, 2D का रिप्रेजेंटेशन भी लाइक सी शार्प ने मस्त लाइक अच्छा सा करके दिया हुआ है रिप्रेजेंटेशन इसका। तो देखना है हमें, देखो यहाँ पे 2D के लिए अभी जैसे हम लोग अगर सोचेंगे कि लाइक 1 डायमेंशन के लिए इट विल प्रोवाइड वन स्क्वायर ब्रैकेट। सो 2Ds के लिए कितना ब्रैकेट्स होना चाहिए, फिर यहाँ पे 2 स्क्वायर ब्रैकेट होना चाहिए, कि अगर मैं कंसिडर करूँ सो बेसिकली हाउ इट विल बी लुक हुआ दिया, ये मेरा वेरिएबल रहेगा यहाँ पे। इसके पहले सपोज कर लो कि मैंने 2 स्क्वायर ब्रैकेट बना दिए, 2 एरे ब्रैकेट, इट इज फॉर 1D एंड इट इज फॉर 1D, मतलब इट्स बिकम लाइक 2D ना। तो 2D का लाइक रिप्रेजेंटेशन हम लोग 2 स्क्वायर ब्रैकेट से कर सकते हैं, बट इन द सी शार्प्स वी डोंट नीड टू लाइक गो फॉर दिस काइंड ऑफ वेज। तो सी शार्प के अंदर अगर 2Ds को अगर स्टोर करना है, रिप्रेजेंट करना है, तो हमारे पास एक सिंपल वेज आता है। तो ये बोल रहा है कि लाइक आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके पहले आपको क्या करना है, सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट यूज करना है, एरे ब्रैकेट, एंड एरे ब्रैकेट के अंदर आपको कॉमा पुट करना है। कॉमा इट मीन्स फॉर व्हाट, जहां पे कॉमा डिफाइन हो रहा है यहाँ पे आपका आ गया दिस इज फॉर योर रो एंड दिस इज फॉर योर कॉलम। देखो दो चीजें इसने डिवाइड किया, सेपरेट किया हुआ है, तो जो कॉमा डिवाइड कर रहा है, जो सेपरेट करके दे रहा है, तो यहाँ पे आपका एक रो आ गया और एक सेकंड में आपका कॉलम आ गया। ठीक है, सेम टाइप जहाँ पे आप साइज में भी आओगे, तो साइज भी इट विल बेसिकली मैटर विद दिस थिंग, द रो
रो साइज एंड देन कॉलम साइज। ठीक है, सो लाइक हमें सिर्फ क्या करना है, कॉमा पुट करना है, उसको क्या करना है, डिवाइड करना है, और उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या मिल जाएगा, इसका लॉजिक मिल जाएगा। तो मैं आपको एक फॉर एग्जांपल बता देता हूँ कैसे क्या स्टोर करना रहता है इसको हमें। ठीक है, सो यहाँ पे मैं पहले आपको दिखा देता हूँ कैसे क्या यूज करना है इसे। फॉर एग्जाम्पल अभी सपोज कर लो कि डेटा टाइप में मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, इंटीजर। ठीक है, अगर मुझे सपोज कर लो कि इंटीजर यूज करना है यहाँ पे, तो इंटीजर में यहाँ पे जो लाइक स्क्वायर ब्रैकेट रहेगा मेरा साइड वाला, कॉमा करके रखता हूँ यहाँ पे, बिकॉज मैंने इसको डिवाइड करके रखा है। एंड वेरिएबल नेम लेट्स से इट्स माय array is equals to new to create the object of the array, and then again like just pass out the data type that is the integer। ठीक है, integer, and inside this we just need to pass like the size of your array। ठीक है, जहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हो रो साइज एंड कॉलम साइज रहेगा आपका। सो रो का साइज अगर सपोज कॉलम मैंने दिया 3,3, so what do you mean by like 3 by 3? 3 by 3 means what, like here is like 3 number of rows are like 3 and columns are also like 3। so 3 by 3 मतलब 3 rows and 3 columns, ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है, बट अगेन इसके अंदर के अगर एलिमेंट्स को मुझे रिप्रेजेंट करना है तो ये रिप्रेजेंट कैसे करेगा फिर। ठीक है, लाइक अगर सपोज कर लो कि 3 by 3 आ गया, तो 3 by 3 का मैं सिंपल आपको रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे बता देता हूँ ये कैसे दिखना चाहिए हमारा। तो सपोज करो कि ये मेरा मैट्रिक्स है, देखो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग कि यहाँ पे टोटल मेरे पास 3 रोज है एंड टोटल 3 कॉलम्स है, तो इसको हम लोग 3 by 3 बोल सकते हैं। तो ए का जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है 3 by 3 हो गया। ठीक है, सो 3 by 3 के बाद अभी अगर हर एक रो को या हर एक एलिमेंट को जो रिप्रेजेंट करना है, ये कैसे रिप्रेजेंट करेगा अभी। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, देखो यहाँ पे अभी अगर सपोज कर लो कोई एलिमेंट्स को मुझे यहाँ पे स्टोर करना है, सो कैसे स्टोर करेगा, इसका क्या रिप्रेजेंटेशन होगा। तो अगर ये आप देखोगे यहाँ पे एरे करके वेरिएबल बन गया मेरा, तो एरे ऑफ, ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको साइज डिफाइन करनी है, एरे ऑफ, ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमें क्या करना है, साइज आना चाहिए एरेस का। साइज इन द सेंस कि लाइक आपको जो स्टोर करना है, अभी अगर इससे रिप्रेजेंट करूंगा तो ये देखो ये फर्स्ट रो, ठीक है, ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो और ये थर्ड रो। और अगर ये समझो ये एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना है तो ये हमारे कॉलम्स हो गए, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। ठीक है, सो अगर एरे को रिप्रेजेंट करना है तो देखो अगर सपोज कर लो कि ये एलिमेंट मुझे यहाँ पे डिफाइन करना है, तो यहाँ पे कैसे डिफाइन करूँ मैं, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो ये 1,1, और इसके अंदर आपको जो एलिमेंट स्टोर करना है फिर लेट्स से 1, या अगर कोई डिफरेंट एलिमेंट आपको अगर स्टोर करना रहेगा तो वो भी आप स्टोर कर सकते हो। ठीक है, तो आपको ये रिप्रेजेंटेशन से जाना पड़ेगा, बट अगेन इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स और इट इज़ दी वेरी लेंदी जो इम्प्लीमेंटेशन वाइज अगर देखने जाए तो दिस इज नॉट द करेक्ट वे टू गो विद दिस। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी एक रिप्रेजेंटेशन आता है, बट अगेन अगर सेकंड सिंटैक्स वाइज देखने जाओगे तो सेकंड सिंटैक्स कैसे रिप्रेजेंट करेगा, देखो ये समझा रहेगा आपको अभी ये कैसे किया है, ये फर्स्ट रो का ये फर्स्ट कॉलम, देन अगर इसे रिप्रेजेंट करना है तो फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, तो लाइक इसको हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, ए आर ऑफ 1,2, एंड जो आपको एलिमेंट रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, देन लाइक सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो ऐसे करके हर एक एलिमेंट को आपको वैसे आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ओके, सो लाइक बेसिकली देखो ये हमारा बेस रहता है जहाँ पे एलिमेंट्स को क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि ये तो हमारा एक इनडायरेक्ट वे हो गया जहाँ पे हम लोग एलिमेंट को स्टोर कर रहे हैं, बट व्हाट विल लाइक द मेन करेक्ट वे और बेसिक वे वेयर वी कैन रिप्रेजेंट ऑल काइंड ऑफ एलिमेंट्स इन लाइक द 2D एरेस। सो आते हैं हम लोग सेकंड सिंटैक्स के ऊपर। हाँ, सेकंड सिंटैक्स के ऊपर आएंगे हम लोग। सेम data type, array bracket, just give the comma, and here like we have to pass like the variable name, और करली बेसिस के रिप्रेजेंटेशन से हम लोग डायरेक्टली इसको स्टोर कर सकते हैं। तो ये रहेगा हमारा सेकंड सिंटैक्स जहाँ पे आप डायरेक्टली ये सिंटैक्स के हेल्प से भी एलिमेंट्स को कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल
अगर सपोज कर लो इसमें से कोई डेटा टाइप मुझे यूज करना है, लेट्स से दी इंटीजर। इंटीजर मैंने डेटा टाइप यूज किया यहाँ पे, और यहाँ पे मैं एरे ब्रैकेट यूज कर लेता हूँ। ये एरे ब्रैकेट जिसके अंदर आपको साइज डिफाइन नहीं करना है, और वेरिएबल का नाम मैंने यहाँ पे दे दिया, सपोज कर लो कि एरे ARR। तो सपोज करो देखो यहाँ पे मैंने कोई साइज डिफाइन किया नहीं कि मेरा कौन सा कौन सा एरे है, लाइक 2D एरे। 2D एरे रहेगा, बट 2D एरे के अंदर मुझे पता नहीं है कि उसका रिप्रेजेंटेशन क्या है, लाइक 3x3 है, 3x2 है, 2x3 है। तो डिपेंड्स क्या करता है, देखो इसका जो मेन आउटर करली बेसिस रहेगा, इट विल डिफाइन द लाइक द मेन बॉडी ऑफ योर एरे, एंड इनसाइड दिस यू जस्ट नीड टू पास again the curly braces. Suppose if I'm passing the like the two curly braces na, then it will consider like now we have two rows. तो ये मेरा फर्स्ट रो रिप्रेजेंट करेगा और ये मेरा सेकंड रो रिप्रेजेंट करेगा, एंड इन दैट इफ सपोज आई एम पासिंग द डेटा लाइक द 1,2,3 4,5,6। तो ये देखो यहाँ पे एक फर्स्ट रो में टोटल कितना कॉलम्स मेरा, मुझे 3, और यहाँ पे सेकंड रो में भी 3 कॉलम है, मतलब ये कितना हो गया आपका 2 रोज एंड 3 कॉलम्स, 2x3 का लाइक स्ट्रक्चर्स बन गया यहाँ पे आपका। अगर आपको 3x3 का स्ट्रक्चर्स बनाना है तो वो भी आपका ऐसे सिमिलर लाइक बनेगा, सेम मेन करली बेसिस, और इसके अंदर जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो ये मेरा फर्स्ट रो हो गया, ये मेरा सेकेंड रो, और ये थर्ड रो। और हर एक रो के अंदर आप देख सकते हो कितने कॉलम्स आ गए, टोटल 3 कॉलम्स आ गए, 3 कॉलम्स ईच। यहाँ पे भी 3 कॉलम्स है। तो देखिए इसको हम लोग बोलेंगे 3 रोज एंड 3 कॉलम्स, तो इसका स्ट्रक्चर हो गया है 3x3, 3 रोज एंड 3 कॉलम्स का। ठीक है, सो इट इज अबाउट व्हाट लाइक हाउ टू स्टोर द एलिमेंट्स ना, बट अगेन व्हेन विल कम टू द डिस्प्ले दिस एलिमेंट्स इन फॉर्म ऑफ द इंडेक्स ना, तो इसको कैसे डिस्प्ले करेंगे देन। अभी मैं इसका लाइक अगेन सेम वेज देखेंगे कि अगर फॉर लूप है तो फॉर लूप की हेल्प से हम लोग कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं, एंड सेम थिंग अगर मुझे लाइक फॉर ईच की हेल्प से करना रहेगा तो वो कैसे डिस्प्ले होगा। So now I will consider like only one of the elements. Let's say consider this 3x3 element is there in this array in given array. So how to write the like the for each syntax or like the for loop syntax to represent or to fetch it all the elements ना, तो कैसे fetch करेगा ये देखो यहाँ पे। तो suppose कर लो कि ठीक है, एक काम कर लेते हम लोग, इसका एक प्रैक्टिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते कि कैसे क्या करेगा, ये वर्कआउट करेगा ये सारी चीज़ों के ऊपर। अदरवाइज एक प्रॉपर एक बेसिक फ्लो में आपको दिखा देता हूँ। सपोज कर लो कि यहाँ पे मैंने एक एरे बना दिया इंटीजर, ये 2x2 हो गया। एक एरे है जिसके अंदर मैंने क्या किया, ठीक है, ये 2D एरे बन गया मेरा। 2D के अंदर मैं इसको साइज देने जा रहा हूँ, तो यहाँ पे देखो टोटल मेरे कितने रोज हो गए, अभी 2 रोज, ये फर्स्ट रो एंड ये सेकंड रो, एंड हर एक रो के अंदर मैंने कितने 2 कॉलम्स को डिफाइन किया हुआ है। तो 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, यहाँ पे स्ट्रक्चर्स बन गया। देन अभी यहाँ पे हमें देखना है कि इसे रिप्रेजेंट करने कैसे करना, फेच कैसे करना है। तो फेच करने के लिए सिंपल आई विल यूज द लाइक सिंपल द आई कॉमा जे, 2 वेरिएबल। ये इसके लिए रहेगा ताकि आपको अभी यहाँ पे नेस्टेड लूप की जरूरत पड़ेगी। नेस्टेड लूप किसके लिए चाहिए, जहाँ पे रो एंड कॉलम को प्रेजेंट करना है आपको अभी। तो रो एंड कॉलम को हैंडल करने के लिए देखो यहाँ पे फॉर, तो ये जो आई है हमें पता है कि इंडेक्सिंग जो एरे का होता है वो इट विल स्टार्टिंग फ्रॉम द 0 सेमीकोलन आई लेस देन। अभी आप यहाँ पे साइज देख सकते हो 2x2 है ना, तो ये रो को रिप्रेजेंट कर रहा है ना आई, तो यहाँ पे लाइक आई लेस देन डायरेक्टली मैं 2 करके दे सकता हूँ। ठीक है, आई लेस देन 2 करके, मतलब यहाँ पे कितने एलिमेंट मिलेंगे, टोटल 2 ही एलिमेंट मिलेंगे इसे। एंड यहाँ पे आई प्लस प्लस, और एक लूप में लगा होगा जहाँ पे इनर लूप चाहिए मुझे, तो यहाँ पे भी सेम जे इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये कॉलम के लिए कॉलम भी लाइक 0 से स्टार्ट होगा इंडेक्सिंग, और जे लेस देन कॉलम भी टोटल कितने मेरे पास 2 है, टोटल 2 2 का स्ट्रक्चर बनेगा, एंड जे प्लस प्लस। ठीक है, और इसके अंदर जाके हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी इसको एलिमेंट्स को डिस्प्ले कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कंसोल डॉट राइट लाइन,
या तो अगर सपोज कर लो आपको मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन चाहिए तो आपको सिर्फ यहाँ पे राइट लिखना पड़ेगा, राइट लाइन नहीं चाहिए। और यहाँ पे किसके अंदर स्टोर किया हम लोगों ने, ARR के अंदर एरे करके वेरिएबल है। और ये 2D का रिप्रेजेंटेशन से तो यहाँ पे आई कॉमा आएगा जे, एक रो वाला वेरिएबल और एक जे कॉलम वाला वेरिएबल यहाँ पे रिप्रेजेंट होगा। और जैसे ही ये फर्स्ट वाला कॉलम फिनिश होता है, जैसे हम लोगों ने नेस्टेड लूप के अंदर देखा था यहाँ पे पैटर्न प्रिंट किया था, तो इसके बराबर नीचे हम लोग कंसोल डॉट राइट लाइन करके यूज सब कर सकते हैं। ये क्या करेगा, न्यू लाइन का रिप्रेजेंटेशन देने के लिए हेल्प करेगा यहाँ पे। ठीक है, सो हमें हम लोग को देखना है इसका रिप्रेजेंटेशन, देख लेते हैं प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन ये कैसे हो सकता है इसका। तो चलिए हम लोग आते हैं प्रैक्टिकल थिंग्स के ऊपर। यस, तो ये देखिए हमारा जो 1D का स्ट्रक्चर था, जहाँ पे 1D एरे के अंदर हम लोगों ने कुछ मेथड्स को परफॉर्म किया था। ये था 1D वाला स्ट्रक्चर्स। तो अभी इसी के अंदर हमने क्या कर लेता हूँ, हम लोग एक सिंपल वाला एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि सेम 1D को यूज़ करके और क्या क्या रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। बट उसके पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले 2D का रिप्रेजेंटेशन देखेंगे कि 2D कैसे यहाँ पे यूज़ हो रहा है वो। सो हम लोग क्या करेंगे, इससे कमेंट कर लेते हैं। ठीक है, अदरवाइज हम लोग इसके नीचे प्रिंट करवा सकते हैं। यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन करके स्टेटमेंट दे देता हूँ मैं। और यहाँ पे मैंने लिखा 2D एरे। ठीक है, सो 2D एरेस का रिप्रेजेंटेशन सभी हमें इसके अंदर करना है यहाँ पे। सो पहले तो मैं यहाँ पे इंटीजर करके डेटा टाइप लिया, देन स्क्वायर ब्रैकेट एरे ब्रैकेट चाहिए हमें यहाँ पे, सिर्फ कॉमा दे दो 2D के लिए और यहाँ पे वेरिएबल रिप्रेजेंट कर लो। एम एरे करके देता हूँ मैं, मल्टी एरे इज इक्वल्स टू, और मुझे अभी सेकंड वाला सिंटैक्स डायरेक्टली यूज़ करना है। तो फर्स्ट वाले सिंटैक्स में अभी गो थ्रू नहीं करूँगा यहाँ पे, बिकॉज फर्स्ट वाला सिंटैक्स से जाएगी तो पूरा प्रोसेस आपका लेंदी हो जाएगा इम्प्लीमेंटेशंस के लिए। तो अब सिंपल सेकंड वाला सिंटैक्स से फॉलो कर लो यहाँ पे। और यहाँ पे अगर मुझे रिप्रेजेंटेशन चाहिए कि सपोज कर लो कि मैं 3x3 वाला एलिमेंट बनाने जा रहा हूँ मैट्राइसिस में, या 2x2 का बनाने जा रहा हूँ, तो कैसे रिप्रेजेंट करूँ। देखो मैंने जैसे बोला कि जितने नंबर ऑफ करली बेसिस आप इसके अंदर डिफाइन करोगे, ये आपका फर्स्ट रो हो गया। सेकंड करली बेसिस अगर बनाए तो ये सेकंड रो हो गया, और एक करली बेसिस अगर डिफाइन करो तो ये मेरा थर्ड रो हो गया। और हर एक रो के अंदर टोटल अभी 3 रो यहाँ पे डिफाइन कर चुका हूँ मैं। और हर एक रो के अंदर क्या चाहिए मुझे, कॉलम्स को रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे मैंने एलिमेंट्स बना दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखो यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं कि हर एक रो के अंदर कितने कॉलम्स, टोटल 3 कॉलम रिप्रेजेंट हो रहे हैं। मतलब टोटल हमारे पास 3 रोज हो गए और टोटल 3 कॉलम्स भी बन गए यहाँ पे। तो अभी देखना है हमें कि इसे प्रिंट कैसे करना, और डिस्प्ले करने के लिए हमें फॉर ईच और फॉर लूप कैसे हमें हेल्प करता है इसके ये केस के अंदर। तो पहले हम लोग जाते हैं फॉर लूप के लिए। देखो अभी सिंपल स्ट्रक्चर है जो लाइक 3x3 का स्ट्रक्चर्स बना है। बट अगर हमें यहाँ पे चाहिए लाइक 2 वेरिएबल जो रो एंड कॉलम्स के लिए काम करेगा, तो इंट आर कॉमा सी करके एक रो के लिए और एक कॉलम के लिए मैंने 2 वेरिएबल ले लिए। सो पहले मैं सिंटैक्स बना लेता हूँ नेस्टेड वाला मेरा।
तो ये देखो यहाँ पे जो आउटर लूप का मेरा सिंटैक्स रहेगा ये किसके लिए रहेगा, जो रो के लिए काम करेगा, एंड जो कॉलम से उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैं इनर लूप यहाँ पे यूज कर लूंगा। तो ये जो आउटर लूप है यहाँ पे क्या रिप्रेजेंटेशन होगा, देखो यहाँ पे आर इज इक्वल्स टू, जो इंडेक्सिंग रहेगा वो 0 से स्टार्ट करूंगा मैं, कॉम सेमीकोलन, आर लेस देन, इसको बताना पड़ेगा टोटल नंबर ऑफ रोज कितने डिफाइन हो रहे हैं हमारे पास, तो टोटल 3 रोज है, एंड आर प्लस प्लस, ठीक है। यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू देना, नहीं तो ये 4 कंसिडर करेगा फिर रोज। अगर लेस देन इक्वल्स टू मैंने दिया तो 0 से लेके 0 1 2 एंड 3 ऐसे 4 टोटल रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट करेगा, बट टोटल 4 नहीं, हमारे पास सिर्फ 3 ही रोज है, 0 1 एंड 2 तक रिप्रेजेंट करेगा इसे। Again, just like come to the like for the column, so for the like the same column is also started from the like 0 less than the 3 and plus plus, ठीक है। एंड देन जो रो एंड कॉलम का प्रेजेंटेशन मिला है मुझे, अभी इसको क्या करना है, एरे के फॉर्मेट में मुझे इसको डिस्प्ले करवाना है। तो अभी ये कैसे डिस्प्ले होगा ये, तो यहाँ पे मैं देता हूँ कंसोल डॉट राइट, और जो मेरा एरे है मल्टीपल एरे इन स्क्वायर ब्रैकेट, अभी इसका जो फॉर्मेट है वो कॉमा वाला स्ट्रक्चर है, तो कॉमा स्ट्रक्चर्स में पहला आपका जाएगा रो और सेकंड वाला जाएगा आपका कॉलम। तो रो के लिए मैंने क्या रिप्रेजेंट किया है, आर, एंड जो कॉलम के लिए रिप्रेजेंट किया है वो सी, और इसके अंदर मैं थोड़ा स्पेसेस रखता हूँ, कॉन्कैटिनेशन देके थोड़ा स्पेसेस रहेगा। और जैसे मेरा ये फर्स्ट कॉलम फिनिश होता है, इसके बाद मुझे न्यू लाइन चाहिए, कंसोल डॉट राइट लाइन, और इसको हम लोग अभी रन करके देख लेते हैं। ये देखिए, अगर यहाँ पे देखोगे 2D वाला अरे जो हमारा रिप्रेजेंटेशन आ गया यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 9, मतलब प्रॉपर हमें सिंटैक्स यहाँ पे स्ट्रक्चर्स मिल गया है। अभी सेम चीज जो मैंने क्या क्या फॉर लूप के थ्रू किया, वही सेम चीज मुझे देखना है कि फॉर ईच कैसे रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2D अरे बाय यूजिंग फॉर लूप, और यहाँ पे रहेगा आपका array by using for each loop, ठीक है। सो ये अभी फॉर एंड फॉर each loop का दोनों का भी स्ट्रक्चर्स मुझे देखना है। तो अभी हम लोग डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पे फॉर each लूप, और देखते हैं फॉर each लूप अभी कैसे काम करेगा ये हमारा। बट फॉर each के अंदर भी हमें देखो नेस्टेड की जरूरत पड़ेगी, जो आउटर लूप रहेगा और एक इनर लूप रहेगा, तो और एक लूप यूज करेगा फॉर each। तो ये जो आउटर लूप मेरा रहेगा, आउटर लूप में क्या करना है, पहले तो देखो जो आपको 2D में मेन जो आपका एरे वो किसके अंदर डिफाइन किया मैंने, हमारा एरे वो 2D के अंदर है। तो पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2D का एरे हम लोग डायरेक्टली एलिमेंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो पहले क्या करना पड़ेगा, जो 2D का एलिमेंट है उसको मुझे किसके अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, पहले 1D के अंदर, और 1D का एलिमेंट से वो बाद में उसको एलिमेंट्स में मुझे कन्वर्ट करना है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, लाइक देखो इंटीजर में एक 1D बना लेता हूँ मैं, ठीक है। सो यहाँ पे 1D का बन गया, यहाँ पे 1D का मैंने एक वेरिएबल लिया है, और सॉरी यहाँ पे इन कीवर्ड है हमारा, और कहाँ से लेना है मुझे, 2D से। तो 2D मैंने किसके अंदर स्टोर किया है, देखो लाइक ये मेरा 1D हो गया, ये MARR करके मल्टी आर करके हमारा 2D, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, जो 2D वाला एलिमेंट है उसको मैंने किसके अंदर स्टोर किया, अभी 1D के अंदर, और जो 1D का डेटा मिलेगा उसे मुझे क्या करना है, अभी एलिमेंट में रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इंटीजर में एक वेरिएबल लेता हूँ, एलिमेंट इन 1D। तो देखिए अभी पहले 2D को मैंने इसमें कन्वर्ट किया 1D में,
और 1D को मैंने एलिमेंट में कन्वर्ट किया। और अब जब भी आप इसको प्रिंट करोगे कंसोल डॉट राइट लाइन में, और इसके अंदर मैंने प्रिंट किया एलिमेंट। कॉन्कैटिनेशन देके मैं इसको स्पेसेस देता हूँ पहले, और देखते हैं कि पहले ये सारे एलिमेंट रिफ्रेश होते हैं कि नहीं 2D वाले। और इसको हम लोग पहले रन करके देख लेते हैं। ये सो यहाँ पे टाइप कास्टिंग में यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रहा है 1D में। ओके सो ये हमारा जो 2D वाला साइज है MARR वाला, अगर मैं इसको ट्राई कर लूँ डायरेक्टली साइज में, और इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगेन मुझे। और इसे हम लोग रन करके देख लेते हैं। यस सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी लाइक जैसे मैंने फॉर ईच को पास किया तो यहाँ पे भी मेरे एलिमेंट सारे एलिमेंट रिप्रेजेंट हो रहे हैं। तो अगेन देखो जो सी शार्प का स्ट्रक्चर है बेसिकली, जैसे कोई टाइप कास्टिंग की जरूरत नहीं है कि आपका अगर 2D है तो आपको पहले उसको 1D में कन्वर्ट कर लो, बाद में 1D है तो उसको बाद में एलिमेंट में कन्वर्ट करो, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। एज पर लाइक जावाज रूल, लाइक जावा रूल्स में ऐसे होता है कि आपको पहले क्या करना है, अगर 2D को यूज़ करते हो तो 2D को पहले 1D में कन्वर्ट करना है, एंड देन 1D को बाद में एलिमेंट में रिप्रेजेंट करना रहता है। बट यहाँ पे डायरेक्टली यू कैन रिप्रेजेंट योर 2D इंटू डायरेक्टली एलिमेंट्स। तो ज़रूरत नहीं है कि आप कुछ भी यूज़ करो, डायरेक्ट में यहाँ पे एलिमेंट भी कोई भी ले सकता हूँ, और एलिमेंट को डायरेक्टली मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये रहेगा बेसिक स्ट्रक्चर। देखो ये 2D वाला बाय यूजिंग द फॉर ईच। सो ये हो गया बेसिकली 2D का स्ट्रक्चर्स। बट अगर सपोज कर लो कि मैंने जैसे बोला कि मैट्राइसेस अगर है हमारे पास, तो मैट्राइसेस के ऊपर अगर कुछ भी ऑपरेशंस अगर मुझे परफॉर्म करने हैं, तो मैं कैसे ऑपरेशन परफॉर्म करूँ बाय यूजिंग दिस 2D एरे। ठीक है, सो अगर कुछ भी ऑपरेशंस अगर मुझे परफॉर्म करना रहेगा तो कैसे ऑपरेशन में परफॉर्म कर सकता हूँ यहाँ पे जो 2D के थ्रू। अगर सपोज कर लो कि मेरे पास दो मैट्राइसेस रह गए, और दो मैट्राइसेस के ऊपर मुझे अगर कुछ एडिशंस का या कोई भी ऑपरेशंस अगर परफॉर्म करना रहेगा, तो कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ मैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ एरे डिफाइन कर लेते पहले तो। अगर चाहे तो मैं इसको पूरा कमेंट कर लेता हूँ। ओके सो हम लोग ये पूरे पार्ट को कमेंट कर लेते हैं। यस इसे हम लोगों ने कमेंट किया। अभी मैं क्या कर लेता हूँ, देखो लाइक 2D का रिप्रेजेंटेशन तो हम लोगों ने देख लिया बेसिक वाला। तो अभी फिर से मैं एक 1D के अंदर लिखे आता हूँ, और 1D के अंदर पहले मैं दिखा देता हूँ कि अगर सपोज करो कि कोई भी एलिमेंट्स को मुझे पहले स्कैन करना है, तो कैसे स्कैन करना है हमें। बिकॉज हमें पता है कि डायरेक्टली अगर कुछ एलिमेंट को पहले डिफाइंड है तो उसको कैसे यूज़ करना है। बट इन सेकेंड केस अगर कोई वैल्यूज़ को मुझे यूज़र इनपुट करना रहेगा तो मैं कैसे कर सकता हूँ। ठीक है, तो 1D के अंदर भी हमें देखना है कि यूज़र इनपुट कैसे क्या और क्या होना चाहिए। तो ये हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, सो सपोज कर लो कि सेम अगर मैं 1D को डिफाइन कर लेता हूँ यहाँ पे इंट, ये 1D करके बना दिया, और यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, एलिमेंट को स्टोर कर लेता हूँ। ठीक है, बट अभी यहाँ पे एलिमेंट को स्टोर नहीं करना है, बिकॉज हमें देखना है कि वेरिएबल का वैल्यू जो अगर यूजर इनपुट चाहेगा तो उसको मैं कैसे स्कैन कर सकता हूँ। बट उसके लिए अभी कौन सा हम लोग सिंटैक्स यूज़ करें, फिर इसको तो मैं एम्प्टी तो नहीं बना सकता, पूरा एम्प्टी डेटा रहेगा फिर यहाँ पे। तो ये वाला पूरा डेटा साइज मुझे क्या करना है, यूजर इनपुट करना है। बट अगेन मुझे पता नहीं कि कितना नंबर ऑफ साइज मुझे डेटा यूजर इनपुट करना है।
तो देखो यहाँ पे मैं फर्स्ट वाला सिंटैक्स रिफर करूँगा 1D वाला फिर अभी, using new keywords and then pass the integer. So pass the like size of this. Suppose मुझे फाइव नंबर ऑफ एलिमेंट्स मुझे चाहिए इस पे यूजर इनपुट्स करना है, तो अभी देख लेते इसको कैसे स्कैन करना है, कैसे यूजर इनपुट करना है हमें यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे क्या करेंगे, एक वेरिएबल ले लेंगे हम लोग आई वेरिएबल, जहाँ पे क्या करेंगे लूप के अंदर आइट्रेशंस करने के लिए हमें हेल्पफुल रहेगा। एंड अभी यहाँ पे मैं फॉर लूप पास कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे फॉर लूप पास करूँगा और आई का वैल्यू मैं 0 से स्टार्ट कर दूंगा इनिशियलाइजेशन, लेस देन अभी साइज भी यहाँ पे फिक्स है, सेट किया हुआ है लाइक 5 करके। अदरवाइज यू कैन डायरेक्टली डिफाइन लाइक 1D डॉट लेंथ, ये भी चलेगा। 1D डॉट अगर लेंथ करूँगा तो भी ये भी वर्क करेगा यहाँ पे। एंड आई को इंक्रीमेंट्स करेगा यहाँ पे आई प्लस प्लस। तो देखो यहाँ पे लूप का वो लूप के वैल्यूज मुझे फ्लो में मिल रहे हैं यहाँ पे लाइक 0 से लेकर टोटल नंबर ऑफ लेंथ तक मुझे इसके सारे वैल्यूज फेच हो जाएंगे। और इसके बाद अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक प्रिंट वाला स्टेटमेंट रखेंगे। कंसोल डॉट राइट लाइन इंटर एलिमेंट, ठीक है। तो ये वाला देखो मैसेज अभी यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ साइज जो इसका फॉर लूप का है वो 5 है, तो 5 टाइम से आइटरेट होना चाहिए और 5 टाइम से क्या करेगा ये सेम मैसेज भी यहाँ पे एंटर करेगा। और मुझे किसके कौन से वेरिएबल को यहाँ पे स्कैन करना है, तो ये जो 1D करके लिखा है इसको मुझे स्कैन करना है, ठीक है। तो 1D करके ये मेरा वेरिएबल नहीं, तो इसको हम लोग एरे वेरिएबल बोलेंगे। अभी यहाँ पे मैं क्या कर लिखता हूँ, पहले कंसोल डॉट रीड लाइन, but again so it is not my the like string na, so like we need to convert into the integer। तो इसको मैं इंटीजर में कन्वर्ट कर लूँगा, इन डॉट पार्स, ठीक है। इंटीजर में टाइप कास्ट तो किया हम लोगों ने इसको, बट जो 1D का रिप्रेजेंटेशन से हमारा एरे है तो इसको हमें एरे के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। और यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इसे लोड करना पड़ेगा ये वैल्यूज़ को, ठीक है। बिकॉज आई एक वेरिएबल है जहाँ पे क्या करें सारे आइट्रेशन जितने भी नंबर ऑफ आइट्रेशंस मिल रहे हैं उसको इसके अंदर लोड करेंगे हम लोग आई के अंदर। तो यहाँ पे जितने भी नंबर ऑफ आइट्रेशंस परफॉर्म करेगा ये जो रोज जो रीड करेगा ये सारे 5 टाइम्स रीड करके हमें इसके अंदर स्टोर करके दे देगा, ताकि हम लोग इसको फेच कर सकते हैं, मतलब यूजर इनपुट पे डेटा ले सकते हैं हम लोग। एंड अब इसको डिस्प्ले करने के लिए मैं क्या करता हूँ और एक लूप बना देता फिर से, ताकि पहले क्या करेगा, पहले सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा एंड देन ओनली इट विल कम फॉर दिस डिस्प्ले द एलिमेंट्स। तो यहाँ पे लिखा मैंने i इज इक्वल्स टू 0, i लेस देन सेम 1D डॉट लेंथ एंड i प्लस प्लस, और सेम कंसोल डॉट राइट लाइन स्टेटमेंट में या तो राइट स्टेटमेंट यूज कर लेता हूँ। यहाँ पे मुझे क्या करना है 1D के अंदर के सारे एलिमेंट यहाँ पे डिस्प्ले करना है मुझे, 1D ऑफ i प्लस कॉन्केटेनेशन देखिए वो एक स्पेस चाहिए, ठीक है। देखिए लाइक सिर्फ आई को प्रिंट नहीं करना है आपको, अगर आई प्रिंट करोगे तो इसमें क्या होगा सिर्फ आपको इंडेक्स ही मिलेगी, बट इंडेक्स को कहाँ पे फिल आउट करना है हमें, ये एरे के अंदर। तो एरे के अंदर जब तक फिल नहीं होगा तब तक ये वैल्यूज को यहाँ पे डिस्प्ले नहीं कर पाएगा, ठीक है। सो अभी यहाँ पे हम लोग इसको रन करके देख लेंगे। यहाँ पे 6 तो मैं एक मैसेज दे देता हूँ यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन डिस्प्ले एलिमेंट्स, ठीक है। और इसको रन कर लेते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे अभी एलिमेंट एंटर करने के लिए बोल रहा है यहाँ पे मुझे, तो कोई भी इंटर एलिमेंट कर लेता हूँ मैं 10 करके। अभी फिर से पूछ रहा है बिकॉज मैंने लाइक 5 करके साइज डिफाइन करके रखा है, 20 30 40 एंड देन लाइक 50। और यहाँ पे देखो एलिमेंट को इसने डिस्प्ले भी किया, सारे एलिमेंट्स को 10 से लेके 50 तक जितने भी एलिमेंट्स थे वो सारे एलिमेंट्स को इसने डिस्प्ले करके दे दिया। तो ये हो गया लाइक देखो 1D आर को अगर यूजर इनपुट करना है उसको कैसे डिस्प्ले करना है, तो ये है कि उसका फ्लो स्ट्रक्चर रहता है।
अभी सेम चीज़ हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे मैंने डिस्प्ले किया है ना। डिस्प्ले करने के बाद और एक यहाँ पे एक मैकेनिज्म हम लोग अप्लाई करके देख लेते हैं। अगर सपोज कर लो कि सेम एलिमेंट्स के ऊपर मुझे अगर सपोज कर लो कि सॉर्टिंग अप्लाई करना है। सॉर्टिंग इन द सेंस क्या होगा, सॉर्टिंग में क्या होगा, लाइक जहाँ पे असेंडिंग या डिसेंडिंग एलिमेंट्स में आप सॉर्ट कर सकते हो एलिमेंट्स को, ठीक है। असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर्स में सॉर्ट कर सकते हैं। तो जो भी एलिमेंट्स यो यूजर इनटू आएंगे 5 एलिमेंट्स, उसको मुझे क्या करना है, सॉर्ट करना है। सपोज कर लो कि जैसे मैं इसे रन कर लेता हूँ, जैसे कोई भी ऑर्डर में मैं एंटर कर दूंगा ऐसे 2 5 1 और 4। देखो अभी ये जो एलिमेंट में दे रहा वैसे के वैसे डिस्प्ले करके दे रहा है, सिर्फ 3 2 5 1 4। बट इसको मुझे सॉर्ट करके चाहिए, तो अभी सॉर्ट करके मुझे कौन सा ऑर्डर में चाहिए, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए। तो वो देख लेते मैकेनिज्म ये कैसे करेगा। तो यहाँ पे मैं एक मैसेज दे देता हूँ, सॉर्टिंग इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है। और यहाँ पे हम लोग सिंपल मैकेनिज्म देख लेते हैं कि सॉर्ट करना है तो इसको कैसे यूज कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे सिंपल में अभी यहाँ पे एक नेस्टेड लूप यूज़ कर लेता हूँ, उसके थ्रू लाइक आपको ये पूरा लॉजिक समझ में आ जाएगा कैसे यूज़ कर रहा हूँ मैं। एक नेस्टेड फॉर बना लेता हूँ, और यहाँ पे जो आई वेरिएबल लिया है मैंने, इसके साथ और एक वेरिएबल लेता हूँ मैं जे करके। आई इज इक्वल्स टू 0, आई लेस देन नंबर ऑफ साइड जो एलिमेंट्स का है, लाइक आपका 5 है तो 5 भी लिख सकते हैं हम लोग, एंड आई प्लस प्लस। बट अभी देखो ये क्या करेगा, अभी ये फर्स्ट वाला लूप जो हमारा आउटर लूप है ये किसके लिए काम करेगा, मुझे अभी सॉर्टिंग करने हैं। सॉर्टिंग इन द सेंस मुझे क्या करना है, एलिमेंट यहाँ पे कंपेयर होने चाहिए। तो एलिमेंट कंपेरिजन के लिए ये क्या करेगा, जीरो से इंडेक्सिंग स्टार्ट करेगा। अगर सपोज करो मैं आपको एक स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ यहाँ पे। सपोज कर लो कि मेरे जो एलिमेंट्स है 4 23 12 67 24। तो सपोज करो कि चार एलिमेंट को मुझे सॉर्ट करना है। तो चार एलिमेंट को सॉर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये फर्स्ट वाला जो एलिमेंट है जिसको हम लोग बबल सॉर्ट बोलते हैं, इसमें क्या होगा, लाइक जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है ये क्या करेगा, हम लोग कंपेयर करेंगे सेकंड एलिमेंट के साथ। ठीक है, उसके बाद जो लाइक सेकंड एलिमेंट रहेगा वो हमारा कंपेयर होगा थर्ड एलिमेंट के साथ, और थर्ड वाला एलिमेंट रहेगा ये कंपेयर होगा हमारा फोर्थ वाले एलिमेंट के साथ। ठीक है। बट जब भी अगर ये लूप से मैं स्टार्ट करता हूँ, ये क्या करेगा, फर्स्ट एलिमेंट में पहले इसके साथ कंपेयर करूंगा, और कंपेयर करने के बाद सपोज कर लो कि यहाँ पे ये मेरा 0 इंडेक्स रहेगा, ये 1 इंडेक्स, ये सेकेंड और ये थर्ड इंडेक्स। तो अगर सपोज ये मेरा एरे है, और यहाँ पे लिखा मैंने एरे ऑफ 0, जो 0 इंडेक्स पे लाइक एलिमेंट रहेगा, इसको कंपेयर करना है एरे ऑफ 1 के साथ। अगर इसका वैल्यू ग्रेटर है, ठीक है, अगर असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो सबसे स्मॉलेस्ट वाला नंबर यहाँ पे आना चाहिए। तो अगर ग्रेटर रहेगा तो इसको क्या करेगा, नंबर्स को स्वैप करना पड़ेगा। और नंबर स्वैप करने के लिए हमारे पास सिंपल एक मेथोडोलॉजी आता है, कौन सा, एक फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। ठीक है। सो यहाँ पे इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, देखो जो आपको वैल्यू मिलेगा, सपोज करो मैं पहले आपको स्वैपिंग का एक मेथोडोलॉजी बता देता हूँ कि आपको 3 वेरिएबल अगर आपके पास रहेंगे तो इसको कैसे स्वैप कर सकते हो। सपोज कर लो कि दो वैल्यूज़ है मेरे पास, ए का वैल्यूज़ है 3 एंड बी का वैल्यूज़ है मेरे पास 4, और इसको मुझे क्या करना है, अभी स्वैप करना है। तो स्वैपिंग करने के लिए हमें सिंपल सा क्या करना है जी, लाइक एक टेम्पररी वेरिएबल आपको लेना है, थर्ड वेरिएबल, जिसके अंदर ए का वैल्यू मैं स्टोर करूँगा, और ये ए के अंदर बी का वैल्यू स्टोर करूँगा, और ये बी के अंदर ही मैं टी का वैल्यू स्टोर करूँगा। अगर आप डायगोनल प्लेसेस वगैरह देखोगे तो यहाँ पे देखो सिमिलर एलिमेंट आ रहे हैं, ए यहाँ पे इस साइड पे बी। तो यहाँ पे अगर चेक करके देखना है कि मेथोडोलॉजी बराबर काम कर रहा है कि नहीं, सो अभी टी इज इक्वल टू ए का वैल्यू मुझे कितना मिलेगा, यहाँ पे 3। अभी ए इज इक्वल टू बी है, तो ए के अंदर मुझे किसका कौन सा वैल्यू चाहिए, बी का वैल्यू। तो बी का वैल्यू कितना है, 4। और बी के अंदर मुझे किसका वैल्यू चाहिए, तो टी का। तो बी इज इक्वल टू 3, जो टी का वैल्यू 3 था। तो यार देखो ये स्वैप हो चुका है,
पहले ए का वैल्यू 3 था, अभी ए का वैल्यू 4 बन गया और बी का वैल्यू 4 था वो 3 बन गया। तो ये सेम टू सेम ये मैकेनिज्म मैं आपको इसके अंदर यूज़ करके बताता हूँ। अगर ये रहेगा तो मैं ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म इसके अंदर पास कर दूंगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, उसको स्वैप करेगा नंबर्स को, और जो लाइक हाईएस्ट वाला नंबर है वो ये साइड आ जाएगा, और ये लाइक ये दूसरा नंबर यहाँ पे ये साइड जो लाइक स्वैप करेगा, लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट। ठीक है, लाइक उसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे हम लोग, ये स्वैपिंग परफॉर्म करेंगे। अभी यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। ये जो फर्स्ट वाला हमारा लूप रहेगा, ये लूप हम लोगों ने बोला कि ये रो को रिप्रेजेंट कर रहा है। रो मतलब क्या रहेगा, पहला जो फर्स्ट वाला वैल्यू रहेगा। अभी मुझे क्या चाहिए, सेकंड वाला वैल्यू चाहिए कंपैरिजन के लिए। तो मैं क्या करूँगा, लाइक देखो, अगर इसे कंपैरिजन में अगर आऊँगा तो ये जीरो वाला इंडेक्स जो है ना, मुझे वो किसके साथ कंपेयर करना है, इसके साथ। अगर इसने ये वाला एलिमेंट ले लिया 23 लिया, तो अभी सेकंड वाले एलिमेंट को ये वाला एलिमेंट लेना है फिर। ठीक है, अगर ये वाला एलिमेंट रहेगा तो इसके अकॉर्डिंग ये दूसरा वाला एलिमेंट ले लेगा कंपैरिजन के लिए। तो इसको मैं क्या करूँगा, अगर आई ने क्या किया, जीरो इंडेक्स वाला एलिमेंट अगर सेलेक्ट किया है, ठीक है, तो जे के अंदर में क्या करूँगा, दूसरा एलिमेंट में सिलेक्ट करूँगा i+1 करके। तो i+1 मतलब क्या रहेगा, अगर इसने जीरो वाला इंडेक्स लिया तो ये क्या करेगा, फर्स्ट वाला इंडेक्स वाला वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा फिर। ठीक है, और बाकी का सेम स्ट्रक्चर, j<5, j++। तो देखो, ये आपको गलती से मिस्टेक करना नहीं है कि लाइक जे के अंदर मुझे कौन सा वैल्यू, जे का भी वैल्यू जीरो से स्टार्ट करते हैं तो नहीं। जो आई का वैल्यू अगर जीरो से स्टार्ट हुआ तो ये क्या करेगा, ये 1 से स्टार्ट करेगा। अगर आई का वैल्यू 1 है तो ये 2 ले लेगा यहाँ पे। और इसके बाद हमारा कंडीशन आएगा यहाँ पे कंपैरिजन। तो मेरा देखो यहाँ पे अगर ये 0 आ रहा है तो ये फर्स्ट इंडेक्स आएगा, ये 1 इंडेक्स आ रहा है तो ये 2 बनेगा यहाँ पे। अगर आई का वैल्यू 0 है तो यहाँ पे अगर सब्स्टिट्यूट करोगे तो 0+1 ये 1 बनेगा। तो इफ के अंदर मैं कंपेयर करता हूँ कि किसी के अंदर आ रहे एलिमेंट्स हमारे पास 1D के अंदर है, तो 1D ऑफ आई एंड 1D ऑफ जे। ठीक है, तो एक आई का और एक जे का, तो इसमें कि मैं कंपेयर कर रहा हूँ, अगर ये एलिमेंट मेरा ग्रेटर देन रहेगा इससे, तो क्या करना है, मुझे इसको स्वैप करना है। अगर ग्रेटर रहेगा तो स्वैपिंग करने के लिए मैंने बोला कि आपको सेम मैकेनिज्म यूज़ करना है। लाइक सपोज कर लो कि आपके पास एक टी करके एक टेम्पररी वेरिएबल है, तो यहाँ पे एक टेम्पररी वेरिएबल ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, सो एक टेम्पररी वेरिएबल चाहिए मुझे, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग टी इज इक्वल्स टू लेट्स से ए के अंदर मुझे क्या करना है, जैसे कि मैंने ये जो स्ट्रक्चर्स बताया इसी के थ्रू हमें क्या करना है, पूरा काम करना है। यहाँ पे टी के अंदर ए का वैल्यू स्टोर करेंगे, ए के अंदर बी का वैल्यू और बी के अंदर टी का वैल्यू। यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे क्या करना है हमें। ये जो टी है टेम्पररी वेरिएबल, इसके अंदर ए का वैल्यू स्टोर करना है। तो आपका ए मतलब क्या, ये हो गया आपका ए 1D ऑफ आई। ये हम लोग यहाँ पे रखेंगे। देन बी का जो वैल्यू है इसको हम लोग ए के अंदर रखना है। तो ए बी का वैल्यू क्या, बी मतलब क्या, कौन सा आपका 1D ऑफ जे। तो 1D ऑफ जे का वैल्यू मुझे 1D ऑफ ए के अंदर रखना है, और यहाँ पे आपका आएगा 1D ऑफ जे एंड सेम थिंग 1D ऑफ जे के अंदर आपको टी का वैल्यू रखना है। ठीक है, सेम देखो, सेम मैकेनिज्म मैंने यूज किया यहाँ पे। ये सेम स्ट्रक्चर जैसे मैंने बोला था, टी के अंदर ए का वैल्यू और ए के अंदर बी का वैल्यू। तो सेम आप देख सकते हो यहाँ पे, ये देखो डायगोनल में यहाँ पे मैच कर रहा है, और ये लूप के आउटसाइड में आ जाता है, ये अपना काम कर लेगा स्वैपिंग का। और उसके बाहर आके एक मैसेज देता हूँ मैं, कंसोल डॉट राइट लाइन। या तो ऑलरेडी हम लोगों ने दिया हुआ है मैसेज यहाँ पे, तो मैं डायरेक्टली फॉर लूप को रिप्रेजेंट करूँ, ताकि जितने भी नंबर अभी आ रहे हैं उसको मुझे अभी प्रिंट करना है। आई इज इक्वल्स टू 0, आई लेस देन लेट्स से दी 1D ऑफ लेंथ i++, और इसके अंदर मुझे इसको प्रिंट करना है। ठीक है,
तो यहाँ पे प्रिंट क्या करेंगे हम लोग, 1D ऑफ आई। तो देखो ये 1D ऑफ आई के अंदर जो एलिमेंट मिलेगी हमें यहाँ पे मिलने चाहिए, तो प्लस करके इसके अंदर मैं स्पेस रख लेता हूँ। ठीक है, और इसको हम लोग रन करके देख लेंगे अभी। सो पहले तो ये एलिमेंट्स को पूछ रहे हैं, सो मैं एलिमेंट यहाँ पे कुछ एंटर कर देता हूँ पहले तो, 5 7 3 4 एंड लाइक लेट्स से दी 2। तो अभी देखो अभी अभी ये स्वैप करके हमें सारे एलिमेंट्स मिलने चाहिए, सॉर्टेड ऑर्डर में मिलने चाहिए एलिमेंट। अगर मैं एंटर कर दूँ तो सॉर्टिंग इन असेंडिंग ऑर्डर में आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये जो डिस्प्ले एलिमेंट किया आपको, हम लोगों ने ये एंटर किया था एलिमेंट 5 7 3 4 2, और जो सॉर्टिंग करने के बाद जो हमें एलिमेंट मिले 2 3 4 5 7, जो असेंडिंग ऑर्डर में इसने क्या क्या सॉर्ट करके दे दिया हमें। तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, ये सॉर्टिंग असेंडिंग ऑर्डर, इसको मैं बैकस्लैश n न्यू लाइन दे देता हूँ यहाँ पे। फिर से रन कर लेते हैं हम लोग इसे। सेम पहले तो एलिमेंट एंटर करना है मुझे यहाँ पे। तो देखो जो हम लोगों ने एलिमेंट एंटर किया था उसका ऑर्डर था 6 2 7 3 4, और जो सॉर्टिंग करने के बाद मुझे जो ऑर्डर मिला 2 3 4 6 7, मतलब ये असेंडिंग ऑर्डर में प्रॉपर फिल्टर करनी जा रही है। ये प्रॉपर फिल्टर आउट हो रहा है आपका डेटा यहाँ पे। तो ये हो गया डेटा मेरा असेंडिंग ऑर्डर में। अभी सेम चीज़ अगर सपोज कर लो कि मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में करना रहेगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो सेम स्ट्रक्चर रहेगा, देखो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये सेम फ्लो। और इसको मैं लिखता हूँ सॉर्टिंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। और डिसेंडिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, सिर्फ आपका जो लाइक ग्रेटर देन का साइन, इसको लेस देन कर लो। अगर स्मॉलर एलिमेंट रहेगा तब जाके आपको क्या करना है, यहाँ पे स्वैपिंग अप्लाई करना है। और बाकी ये तो सेम वर्क करेगा यहाँ पे। इसको रन कर लेते हैं हम लोग। सेम एलिमेंट देना पड़ेगा यहाँ पे, 5 2 7 3 एंड 1। तो ये देखिए जो डिस्प्ले एलिमेंट में दे शो कर रहा है ये 5 2 7 3 1, और जो सॉर्टिंग इन असेंडिंग ऑर्डर 1 2 3 5 7, और डिसेंडिंग ऑर्डर में 7 5 3 2 1, मतलब प्रॉपर ये ऑर्डर में लाइक इसे सॉर्ट करके दे रहा है ये। सो इट इज़ अबाउट वॉट लाइक द 1D आर को हम लोग यूजर इनपुट करके उसके ऊपर सॉर्टिंग कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सो इट इज़ कॉल्ड लाइक द बबल सॉर्ट्स, जो क्या करता है लाइक स्वैपिंग वाला एल्गोरिदम फॉलो करता है, और इसके अंदर क्या करेगा, सारे एलिमेंट को आपको ये स्वैप करके दे देगा। ठीक है, सो यहाँ पे अभी फिर से आते हैं हम लोग, ये हो गया आपका 1D वाला स्ट्रक्चर्स। अभी 2D स्ट्रक्चर्स में आपको यूज़र इनपुट दिखाई देता है यहाँ पे कि कैसे करना है। तो इसको मैं कमेंट कर लेता हूँ अगेन। यस, तो अभी सपोज कर लो कि मुझे क्या करना है, मुझे सेम यूज़र इनपुट करना है बट 2D एलिमेंट्स को। अभी अभी मेरे पास 1D एलिमेंट नहीं है, तो 2D एलिमेंट्स हैं। तो मैं क्या कर रहा था, एक 2D array ले लेता हूँ यहाँ पे, कॉमा न्यू इंटीजर, और यहाँ पे साइज डिफाइन कर लेता हूँ, सपोज मुझे चाहिए 2 by 2। ठीक है, मतलब यहाँ पे 2 रोज रहेगा और 2 कॉलम्स रहेंगे, तो उसको यूजर इनपुट करके देख लेते हैं हम लोग। तो बट अगेन देखो लाइक 2 by 2 अगर रो कॉलम्स वाइज जाओगे तो आपको इसमें आपको नेस्टेड लूप की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज विदाउट नेस्टेड आप यहाँ पे एलिमेंट्स को फेच आउट नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से 2 वेरिएबल ले लेते हैं, आई कॉमा जे। जहाँ पे अगर रो को फेच करना है तो मैं आई वेरिएबल के अंदर फेच करूँगा, और जे वेरिएबल मेरा यूज होगा यहाँ पे कॉलम्स को फेच करने के लिए। ठीक है, सो यहाँ पे आते हैं हम लोग, लेट्स से फॉर। ठीक है, पहले तो एक नेस्टेड का स्ट्रक्चर में पूरा सिंटैक्स लिख लेता हूँ। तो ये देखो, ये नेस्टेड वाला स्ट्रक्चर का जो सिंटैक्स है, यहाँ पे रो को रिप्रेजेंट करेगा और ये मेरा कॉलम्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे ये जो रिप्रेजेंटेशन रहेगा, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ आई इज इक्वल्स टू 0 लेस देन 2, जो रो का साइज है मेरा 2 करके आई प्लस प्लस, एंड सेम फॉर द कॉलम, इट इज ऑल्सो स्टार्टेड फ्रॉम द लाइक 0 जे लेस देन 2 जे प्लस प्लस। एंड इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसे वो अभी क्या करेंगे लाइक यूज़र इनपुट करना है।
तो एलिमेंट को यूजर इनपुट करने के लिए देखो लाइक 2 by 2 है, तो टोटल 4 एलिमेंट्स को मुझे ये इंटर लाइक आस्क करना चाहिए कि 2 एलिमेंट्स को लाइक मुझे पूछना चाहिए कि 4 एलिमेंट टोटल आपको इंटर करना है यहाँ पे। सो अगेन मैं यहाँ पे एक मैसेज रखता हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन, और यहाँ पे लिखा इंटर एलिमेंट, एंड मुझे एलिमेंट को स्कैन करना है यहाँ पे। तो स्कैन करने के लिए मेरे पास देखो कौन सा वेरिएबल का नाम क्या है, ARR करके इज इक्वल्स टू कंसोल डॉट रीड लाइन। तो ये स्कैनर बनेगा अपना स्ट्रिंग के लिए, बट मुझे स्ट्रिंग नहीं चाहिए, मुझे इंटीजर में टाइप कास्ट करना है। तो मैं क्या करूँगा, इसको ब्रैकेट में रखूँगा, इसको मैं टाइप कास्ट कर दूंगा इन डॉट पार्स करके। बट जिसके अंदर हम लोग स्टोर करें एरे करके अंदर, ये वेरिएबल है अपना, ये वेरिएबल नहीं, ये 2D एरे हैं, तो 2D को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा बाय यूजिंग द कॉमा। एंड इसके अंदर स्टोर कर लो, एक रहेगा आई का रिप्रेजेंटेशन और एक रहेगा जे रिप्रेजेंटेशन, जहाँ पे रो एंड कॉलम का रिप्रेजेंटेशन ही हमें फेच करके दे देगा। ठीक है, और सेम थिंग लाइक इसके बाद अगर आपको चाहिए तो कंसोल डॉट राइट लाइन लिख सकते हो, ये न्यू लाइन के लिए स्पेसिफाई करके करेगा यहाँ पे। अगेन सेम लूप टू डिस्प्ले द एलिमेंट्स, सो लाइक मैं क्या करूँगा यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन, टू डी एलिमेंट डिस्प्ले। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए ये, और डिस्प्ले करने के लिए अगेन यहाँ पे मैं फिर से 2D यूज़ करूँगा, बिकॉज आपके पास सिर्फ रो का रिप्रेजेंटेशन है, तो यहाँ पे कॉलम का भी रिप्रेजेंटेशन है, तो दोनों भी रो एंड कॉलम का रिप्रेजेंटेशन करके हमें ये बनाना है। तो सेम देखो आई इज इक्वल्स टू 0 लेस देन 2 रो का साइज एंड आई प्लस प्लस। सेम यहाँ पे कॉलम का वैल्यू 0 लेस देन 2 एंड देन कॉलम का भी वैल्यू इंक्रीमेंट करके प्लस प्लस दे देंगे यहाँ पे। और यहाँ पे हमें क्या करना है, अभी इसे प्रिंट करना है कंसोल डॉट राइट array ऑफ आई कॉमा जे, और यहाँ पे स्पेस रख लेते हैं हम लोग। ठीक है, मतलब रो एंड कॉलम का वैल्यू यहाँ पे फेच हो जाएगा, और इसके नीचे प्रिंट होने के बाद कंसोल डॉट राइट लाइन, ये न्यू लाइन का काम कर लेगा यहाँ पे। तो अब चलो यहाँ पे इसे टेस्ट करके देख लेते कि ये वैल्यू यूज़र इनपुट कैसे होता है अभी, एंड कैसे ये डिस्प्ले होते हैं सारे एलिमेंट्स। तो देखो ये इंटर एलिमेंट करके पूछ रहा है, तो मैं एलिमेंट इंटर कर लेता हूँ 1 2। तो देखो न्यू लाइन ले लिया है, एक फर्स्ट रो हो गया ये, अभी 3 और 4। तो ये देखो ये 2D एलिमेंट डिस्प्ले करके दिखा रहे हैं 1 2 3 4, ये मिल गया मुझे 2D वाला 2 by 2 का स्ट्रक्चर्स जो एलिमेंट में यूज़र इनपुट से करवा रहा हूँ। तो लाइक देखो इसके पहले वाले जो स्ट्रक्चर्स में मैंने आपको दिखाया था कि वहाँ पे सिर्फ एलिमेंट को कैसे लेना है आपको, एलिमेंट अगर डायरेक्टली अगर डिक्लेयर किया है तो उसको डायरेक्टली डिक्लेयर किया और वेरिएबल को आपको कैसे यूज़ करना है। बट अभी यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये वेरिएबल अगर कोई यूज़र इनपुट में आ रहा है, अगर यूज़र इनपुट से कोई भी वैल्यूज़ आती है तो उसको कैसे यूज़ करना है यहाँ पे, वो हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। तो ये हो गया बेसिकली 2D का स्ट्रक्चर। अगर आपको इसके साथ कोई ऑपरेशंस भी परफॉर्म करने रहेंगे, सो लाइक यू कैन परफॉर्म इट। लेट्स से इफ यू वांटेड टू परफॉर्म सम लाइक द एडिशन ऑफ 2D सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, तो आपको जो चाहे कोई भी ऑपरेशंस आप इसके साथ परफॉर्म कर सकते हो। बट अगेन द मेनली मोस्टली यू जस्ट लाइक फोकस ऑन लाइक द 1D एरे ओनली। तो बेसिकली ये रहेगा अपना स्ट्रक्चर जो हम लोगों ने देखा है यहाँ पे 1D एंड 2D का स्ट्रक्चर्स। सो जो हमारा यहाँ पे सिंटैक्स था, ये सिंटैक्स के रिप्रेजेंटेशंस वाइज हम लोगों ने इसको यूज़ किया कि अगर आपको कोई वैल्यू यूज़र इनपुट करना है तो यूज़र इनपुट के लिए आपको कौन सा सिंटैक्स यूज़ करना है, और अगर सपोज कर लो वैल्यू डायरेक्टली आपको डिक्लेयर करना है तो उसके लिए आपको क्या सिंटैक्स यूज़ करना है। अगर आप यूज़र इनपुट वाइज जाते हो तो वहाँ पे आपको कुछ साइज आपको डिफाइन करना पड़ेगा, और अकॉर्डिंग टू दैट साइज ओनली दैट दे विल टेक द वैल्यूज फ्रॉम द लाइक द यूजर्स ओनली। करेक्ट, बट इन दिस केस कि अगर ऐसे कुछ केसेस रहेगी जो आपको डायरेक्टली ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं बाय यूजिंग द हार्ड कोडेड वैल्यूज़, तो आप डायरेक्टली हार्ड कोडेड वैल्यू भी उसके अंदर स्टोर कर सकते हो, और उसी की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटा फिल्टर आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको समझ आ रहेगा बेसिकली देखो 1D एरेस के अंदर जो लाइक एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशंस होता है, जो कोई भी ऑपरेशंस आपको परफॉर्म करना रहेगा, आप कोई भी ऑपरेशन उसके साथ परफॉर्म कर सकते हो। और लाइक जो 2Ds का रिप्रेजेंटेशंस रहेगा मोस्टली दी इंडस्ट्रियल लेवल पे अगर देखा जाए तो इसका सबसे ज़्यादा यूज़ आपको नहीं मिलेगा। मोस्टली जो लाइक सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं हम लोग वो होगा आपका 1D एरे।
ठीक है, बिकॉज वन डी एरे क्यों, बिकॉज मल्टीपल एलिमेंट को पहले तो कलेक्ट करना, उसको ट्रैवर्सिंग करना लूप के थ्रू, और ट्रैवर्सिंग करने के बाद आपको जो चाहिए कोई भी ऑपरेशन उसके ऊपर परफॉर्म करना। सो बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर इंपॉर्टेंट रहते हैं जो परफॉर्म करते हैं वन डी एरेज के लिए। और सेम चीज़ जब भी आप 2D आरएस के बारे में बात करते हो तो 2D मतलब क्या होता है, 2D रिप्रेजेंटेशंस। जब पे 2D आरएस की बात करते हो तो 2D आरएस में क्या होता है, कोई ऑपरेशंस परफॉर्म करना है तो वहाँ पे आपको मैट्रिसेस चाहिए, जो मैथ्स का रिप्रेजेंटेशन से दे देता है। मैथ्स के अंदर कुछ मैट्रिसेस बनाओ और मैट्रिसेस बना के क्या करो, उसके अंदर कुछ एलिमेंट को रिप्रेजेंट्स कर लो और उसके अंदर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करना है, लेट्स एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। तो यू कैन परफॉर्म एनी ऑपरेशंस ऑन लाइक द 2D ऑल्सो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करेगी आपके वो एलिमेंट्स के ऊपर, या आप कौन से साइज़ के डेटा के ऊपर आप उसके ऊपर काम कर रहे हो। Okay, so it is about basically what it is about the array in the like the C sharp, कि how to represent the array and how to display the array by using the for loop and for each loop as well as। ठीक है, तो हम लोग को दोनों भी सिंटैक्स पता चल गया भी कैसे क्या यूज़ करने हैं। ठीक है, सो ये रहेगा हमारा array का सेशन। सो लाइक हमारा जो नेक्स्ट वाला सेशंस रहेगा, सो इन दैट सेशन लाइक विल डिस्कस अबाउट लाइक दी oops कॉन्सेप्ट्स। ओके, सो हम लोग यहाँ पे ये सेशंस हमारा स्टॉप करते हैं।